मैं आनंदास धारीवाल आज फिर से तीसरी शॉर्ट स्टोरी आपके समक्ष लेके आया हूँ। उसका टाइटल है मेरी लाडो मीठी। मीठी एक 5 साल की बेटी है। आज जब वो 4 साल की थी तब से वह अपनी मम्मी के साथ रोज़ाना स्केटिंग सीखने जाती थी। 1 साल लगातार सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे खूब मेहनत व प्रैक्टिस करती थी, जिसमें बराबर का उसकी मम्मी का पूरा योगदान रहता था। यहाँ मीठी को सिखाने की जिद तो वहीं उसकी माँ को जिताने और उसका हौसला बढ़ाने की जिद। जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या देखना। लगातार साल भर अलग अलग जगहों पर स्केटिंग के मैचों में मीठी का भाग लेना व लगातार एक के बाद एक गोल्ड मेडल का जीतना, ऐसे 12 से 15 गोल्ड मेडल एक साल 1.5 साल में जीतना। वह कांस्य पदक भी जीती, स्वर्ण पदक भी जीती, किसी साधना से कम नहीं। फिर दादू का और परिवार का आशीर्वाद। घर से जाने के पहले दादू का बोलना कि तू पहला ही आएंगी, मेरा आशीर्वाद हर मैच में तेरे साथ रहेगा। वैसे भी आशीर्वाद देना या लेना अपने आप में एक मील का पत्थर होता है। जब उस आशीर्वाद के नतीजे आते हैं तो ये सिलसिले चारों दिशाओं में, समाज में और रिश्तेदारों में फैलने लगते हैं। मीठी के घर परिवार में दादू को छोड़कर उसके पापा व उसके 2 भाई, इन तीनों की एकजुटता को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस परिवार को बुरी नज़र लग गई। एक दिन आपस में विचारों में मतभेद हो गए और ऐसे मतभेद हो गए जिससे तीनों भाई अलग अलग रहने की इच्छा जताते रहे। यह सब मीठी छोटी सी बेबी देखती रही और दादू से कहती है, दादू ये सब क्या हो रहा है? मैं भी अब 6 साल की हो गई हूँ, मैं भी सब समझ रही हूँ। दादू किसी को भी अलग मत होने दो, हम सब साथ साथ ही रहेंगे। यदि सब अलग हो गए तो मुझे भी इन तीनों में बांट दो, मेरा भी अब मन स्केटिंग और प्रैक्टिस में नहीं लग रहा। दादू बोले, मैं सबको अलग से बैठकर समझाऊंगा, तू भी सबको समझाना बेटी। एक में ही रहने में फ़ायदा है। पहले तो ऐसा नहीं था दादू, अपना परिवार हंसता था, खेलता था, सब एक साथ मज़ा करते थे। अब ऐसा क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? दादू बोले, 2 दिन बाद बेटा नेशनल लेवल पर तुम्हारा मैच होगा, तुम ये सब बातों को ध्यान मत दो और अपने मैच की तैयारी करो। फिर 2 दिन बाद मैच शुरू हुआ और पूरा परिवार उस मैच को देखने गया। सबने आशीर्वाद दिया, मगर उस दिन मीठी जीत नहीं सकी। तो मीठी ने कहा कि अब आप जब तक सब एक नहीं हो जाते मैं कोई भी मैच नहीं जीत सकूंगी और ना ही खेलूंगी। मैंने अब प्रैक्टिस भी करना बंद कर दिया। मीठी अब मैच के बाद 4-5 दिन रोज़ाना की तरह प्रैक्टिस करने को भी नहीं जा रही। बस दिमाग में यही सब भरा रहता है कि मेरे पापा व चाचा लोग सब अलग हो रहे हैं। अब हम लोगों में प्यार बहुत कम हो जाएगा। मेरे लिए तीनों ही एक समान है। दादा की भी कोई सुन नहीं रहा। एक दिन मीठी ने खाना पीना भी बंद कर दिया और सबको बैठाकर कहने लगी, जब सब साथ में नहीं रहते, आपस में बातचीत नहीं करते, तो मैं भी जब तक खाना नहीं खाऊंगी, ना ही स्कूल जाऊंगी, ना ही स्केटिंग की प्रैक्टिस करूंगी। मुझे भी अब तीनों में बांट दो। मैं भगवान से बोलूँगी, ये तेरा कैसा संसार है? भगवान, आप भी ऐसा करते थे क्या? ऐसा भगवान के सामने कहने लगी। यह सब देखकर सब उस मीठी को देखने लगे और अब सबने यह प्रण किया कि हम अलग नहीं होंगे। हमारे परिवार पर बुरी नज़र लगी है जो हम लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहती है। इसी बुरी नज़र का सामना हम सब मिलकर करेंगे। दादू मीठी से बोले, बेटी 1 सप्ताह बाद फिर फाइनल मैच हो रहा है, फिर से खूब प्रैक्टिस करो और तुम मैच फिर से खेलो। दादू की बात का समर्थन सब करते हैं और मैच शुरू हो जाता है। दादू फिर से अपना आशीर्वाद मीठी को देते हैं और मीठी वापस गोल्ड मेडल जीत के आती है। मीठी छोटी है मगर वो सब जानती है। वो बोली, दादू अब अपने परिवार को कोई भी हरा नहीं सकता, हम सब एक रहेंगे और मैं हर मैच में गोल्ड मेडल जीतूंगी। ऐसा कहकर मीठी दादू के और परिवार के सभी सदस्यों के गले लग जाती है और दादू बोले, मीठी जब सब अलग अलग हो रहे थे तो मेरा आशीर्वाद भी काम नहीं कर रहा था, अब सब एक हो गए हैं तो मेरा आशीर्वाद भी काम करने लगा। यही इस कहानी का सार है कि इस पूरे परिवार ने और सब ने
एकता और संगठन की बात रखना हमेशा, और अपने परिवार को संगठित बनाए रखना। एक बनाए रखने से बाहर की कोई भी ताकत तुमको अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद। मीठी उर्फ शिवन्या धारीवाल, जो 6 साल की लड़की है और भवंस स्कूल नागपुर में पढ़ती है, आज उसने इस इतने कम समय में 20 गोल्ड मेडल लेकर वह अन्य कई पुरस्कार अपने नाम करने के साथ अपने परिवार का और समाज का नाम और नागपुर का नाम रोशन कर रही है। धन्य है शिवन्या को। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, कोई काल्पनिक नहीं है। धन्यवाद।